Hello and welcome back. Just like a traditional SIM card, eSIMs also function the same way, acting as a unique identifier for the telecom operators. However, being attached to the motherboard also allows reprogramming, letting users switch operators without having to replace any physical SIM cards. तो देखो अभी जो प्रेजेंट फिजिकल सिम कार्ड्स है, जैसे सपोज वोडाफोन हटा करके आपको जियो लगाना है या जियो लगा करके आपको एयरटेल लगाना है, तो आपको रिप्लेस करने के लिए वो सिम कार्ड को मैनुअली हटाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और घुसाना पड़ता है। लेकिन अभी जो ई सिम वाला सिस्टम आ गया है, तो एम्बेडेड सिम, इसमें आपको ये रीप्रोग्रामिंग अलाउ करता है। मतलब डिवाइस वही रहेगी, लेकिन अगर आपको सपोज जियो का नेटवर्क को चेंज करके आपको एयरटेल पे जाना है, तो उसी में रिप्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा और वही सेम डिवाइस फिर नेटवर्क बदल देगा। खाली आपको अलग से मैनुअली उसको निकाल के घुसाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी एम्बेडेड रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, रिप्रोग्राम्ड है, वो रिप्रोग्रामिंग किया जा सकता है। ई सिम वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 2012। ये जो ई सिम है, एम्बेडेड सिम, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? पहली बार सबसे पहले 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। The ability to store multiple SIM profiles in eSIM also means one can switch between profiles easily without the need of activating a SIM repeatedly or physical switching cards repeatedly। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो फिजिकल कार्ड्स है ना, आपको नेटवर्क डबल डुअल सिम लगाना पड़ता है। एक आइडिया, सपोज एक एयरटेल है, एक जियो है, एक वोडाफोन है, इस तरह से अगर सपोज रखते हो तो दोनों के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन ई सिम में ये फैसिलिटी है कि उसी डिवाइस में आप रिप्रोग्राम करके मल्टीपल सिम्स रख सकते हो, उसी में स्विच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सम कंट्रीज एन अप्रूवल फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर इज नीडेड फॉर ट्रांसफरिंग ई सिम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फ़ोन टू अ न्यू फ़ोन। तो कुछ कंट्रीज़ में जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है कि ई सिम को हम ट्रांसफ़र करना चाहें एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो देखो अभी ये तो है कि फ़ोन में एम्बेडेड रहेगा, है कि नहीं, फ़ोन में एम्बेडेड रहेगा। लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि अगर हम फ़ोन बदल लें, तो पुराना वाला जो उसमें तो एम्बेडेड था, लेकिन उसका भी मतलब इंतज़ाम है कि बस नए वाला जो फ़ोन आएगा उसमें ही आपका नेटवर्क सब कुछ सेम रहेगा। तो आप फ़ोन चेंज करो तो अलग से सिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए वाले में ही आप पुराने वाले को लोड कर पाओगे नेटवर्क से। गेट कीपर्स किसको बोलते हैं? 6 बिग टेक कंपनीज वेर नेम्ड एज गेट कीपर्स बाय द यूरोपियन यूनियन। गेट कीपर्स देखो है ना, 6 बड़े बड़े कंपनीज को नाम दिया गया है गेट कीपर्स, और ये नाम किसने दिया है? यूरोपियन यूनियन ने नाम दिया है। और उसका 6 जो ये गेट कीपर्स हैं, इसका कौन कौन से कंपनीज है इसमें? AAA BMM। ट्रिपल ए मतलब एप्पल, अमेजन और अल्फ़ाबेट। एप्पल, अमेजन और अल्फ़ाबेट। बी से है बाइट डांस, फिर एम से है मेटा, एम से है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब तो नाम ऑलरेडी आप बड़े बड़े कंपनियों के नाम जानते हो, एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेजन, फिर बाइट डांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं हम लोग, सुना हुआ है। एप्पल, अमेजन, अल्फ़ाबेट भी जानते हैं। बाइट डांस नया है, तो बाइट डांस याद कर लेंगे। सो AAA BMM, दैट इज एप्पल, अमेजन, अल्फ़ाबेट, बाइट डांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। इन 6 कंपनीज को बोला गया है गेट कीपर्स बाय द यूरोपियन यूनियन। गेट कीपर्स आर द कंपनीज टू फेस द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का एक डिजिटल मार्केट एक्ट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग DMA बोलते हैं। तो ये जो 6 बिग टेक कंपनीज है ना, गेट कीपर्स, इन पे ज़्यादा सिक्योरिटी और स्क्रूटनी होती है, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है इस 6 बड़े बड़े कंपनियों की, अंडर द कौन सा एक्ट? डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया OS क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू रिप्लेस विंडोज़ OS विथ माया OS टू अवॉइड साइबर एंड मैलवेयर अटैक्स। तो देखो अभी सब जगह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं कि विंडोज़ को हटा करके माया OS डाल दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है उबुंटू का, ताकि कोई भी साइबर या मैलवेयर अटैक्स ना हो पाए और उनसे बचा जा सके। अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू एडिट, मॉडिफाई एंड रीयूज ओपन सोर्स कोड इन माया OS। इन एडिशन, एन एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम चक्रव्यूह इज ऑल्सो बींग इंस्टॉल्ड इन दीज सिस्टम्स। तो जैसे अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू एडिट, मॉडिफाई
and reuse open source code in Maya OS. तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कुछ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर वगैरह होता है तो उसमें तो हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते, फ्रीडम नहीं होता हमें, लेकिन ये जो माया ओएस है इसमें हम फ्रीडम है कि हम एडिट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और रीयूज़ कर सकें ओपन सोर्स कोड को माया ऑपरेटिंग सिस्टम में। और साथ ही साथ एक एंड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है जिसका नाम है चक्रव्यूह। ठीक है। Israel Defense Forces is using wireless vibration sensors to identify underground tunnels. जो इसराइल का डिफेंस फोर्स है ना वो क्या यूज़ करता है, वो वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर यूज़ करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई अंडरग्राउंड में कोई सुरंग या टनल तो है नहीं। ए वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर सेंड्स डेटा टू योर सिस्टम्स विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर वाला जो सिस्टम है ये डेटा को सेंड करता है सिस्टम में with Internet of Things. IoT is a network of interrelated devices that connect and exchange data with other devices. So ये जो Internet of Things है ना ये क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ इंटररिलेटेड डिवाइसेस है जो कि डेटा को कनेक्ट करता है और एक्सचेंज करता है एक दूसरे डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो रिकैप करते हैं। जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल सिम कार्ड, ई सिम्स ऑल्सो फंक्शन द सेम वे, एक्टिंग एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स. However, being attached to the motherboard also allows reprogramming, letting users switch operators without having to replace any physical SIM cards. eSIM was first established in 2012. The ability to restore multiple SIM profiles in eSIM also means one can switch between profiles easily without the need of activating a SIM repeatedly or physically switching cards repeatedly. In some countries, an approval from service provider is needed for transferring eSIM from an existing phone to a new phone. Gatekeepers. 6 big tech companies were named as gatekeepers by the European Union, AAA, BMM, Apple, Amazon, Alphabet, ByteDance, Meta or Microsoft. Gatekeepers are the companies to face the highest level of scrutiny under the Digital Markets Act (DMA) of the European Union. Maya OS. Ministry of Defense to replace Windows OS with Maya OS to avoid cyber and malware attacks. It is based on an open source platform, Ubuntu. Unlike proprietary software, everyone has the freedom to edit, modify and reuse open source code in Maya OS. In addition, an endpoint detection and protection system, Chakraview, is also being installed in these systems. Israel Defense Forces is using wireless vibration sensors to identify underground tunnels. A wireless vibration sensor sends data to your systems with Internet of Things technology. IoT is a network of interrelated devices that connect and exchange data with other devices. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय।